अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ई और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज आज के अहम इवेंट से। तो हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका अपोजिशन की तहरीक का दूसरा राउंड गुजरावाला के बाद कराची में पीटीएम के जलसे का पंडाल सज गया। मेज़बान जमात पीपल्स पार्टी ने 1 लाख अफराद जमा करने का दावा किया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, पीपल्स पार्टी का तो ये कहना है कि तकरीबन 1 लाख के करीब अफराद आएंगे। ये बताइएगा मुंतज़मीन का क्या कहना है, कितनी कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दावा है वो है कि 50,000 से ज़ायद कुर्सियां ग्राउंड में लगाई गई हैं, लेकिन जो आज़ाद ज़रा हैं उनका मुताबिक ग्राउंड में इस वक्त 25 से 30,000 कुर्सियां लग चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक शुरू है। 11 जमायती इत्तेहाद है जिसमें मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज इस जलसे से खिताब करेगी। मरियम नवाज शरीफ कुछ देर के बाद कराची पहुँचेंगी। मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए हैं, शाम को वो रैली में आएंगे सबसे पहले, क्योंकि आज मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले जलसागाह पहुंचेंगे, जो उसके बाद मरियम नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज को जलसेगाह में वो रिसीव करेंगे। सबसे आखिरी में जो आमद है वो मौलाना फजल रहमान की होगी। अगर हम जलसे की बात करें तो न सिर्फ कराची, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुन मंगवाए हैं। ठट्ठा के जो है ज़िला, उसके सदर को टारगेट दिया गया कि कम से कम आप 8 से 10,000 कारकुन ठट्ठा से ले आएँ, जो कराची करीब पड़ता है। इसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, सांगल, उमरकोट के जो ज़िले सदूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हें जो है वो हदफ दिया गया है कम से कम 2 से 3,000 कारकुन एक एक ज़िले से आने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में शो करने जा रही है। इसके साथ सिंध के मुख्तलिफ अजला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आएंगे। मौलाना फजल रहमान का भी यही कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से उनके कारकुनान भी आज जलसेगाह में पहुंचेंगे। इस वक्त जलसेगाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी के कड़े तरीन इंतजाम हैं। 4,500 पुलिस एहलकार हैं जो जलसागाह के अंदर बाहर जो है वो तैनात किए गए हैं। जलसे में 3 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक वीआईपी एंट्री पॉइंट है, जबकि एक गेट खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। एक गेट से मर्दों की आमद होगी। जो जलसागाह है उसमें 2 इंक्लूजर बनाए गए हैं। एक खवातीन के लिए मुख्तस किया गया, उसमें मर्दों के दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि दूसरे इंक्लूजर में मर्द जो है मुख्तलिफ जमातों के शरीक होंगे। 3 स्टेज बनाए गए हैं। एक जो मरकजी स्टेज है 60 बाई 80 का बनाया गया है, उस पर तमाम मरकजी क़यादत, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों की कायदीन मरकजी स्टेज पर बैठेंगे। जबकि मरकजी स्टेज के बराबर में 2 40 बाई 50 के स्टेज बनाए गए हैं, वहाँ पर मकामी क़यादत उन स्टेज पर बैठेगी। इसके अलावा जो पुलिस हकाम है उनका कहना है कि जलसे की गुजरगाहों को क्लियर किया गया है। सर्चिंग पॉइंट इस वक्त जारी है। जलसे में जो मुख्तलिफ गेट्स हैं इनके तरफ कंटेनर भी लगाए गए हैं। यानी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम आप देख रहे हैं। संजय, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से जियाले आएंगे और इस हवाले से खुसूसी टास्क भी दिए गए हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं कि इतने इतने जियाले लेकर आएँ, लेकिन कराची में जलसा है, तो ये भी बता दें कि कराची वालों की शिरकत के हवाले से क्या मालूमात है? इस हवाले से भी क्या कोई टास्क दिया गया है? देखिए, कराची की शिरकत का जो जिम्मेदार है उसको सईद गनी को उस पर रखी गई है। सईद गनी ने तमाम ज़िले सदूर से बात की है। मलीर, इसके अलावा साउथ लियारी से जियालों को आने का टास्क दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि कराची से ज़्यादा जो कारकुनान हैं वो इस जलसेगाह में आएँ, लेकिन कराची के अलावा बाकी जो सिंध के दीगर इलाके हैं, जिसमें ठट्ठा की बात हो जो कराची के करीब समझा जाता है, सुजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, इसके अलावा मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगर, उन इजला से भी जियालों की आमद सुबह से वहाँ से रवानगी हो चुकी है और शाम 4 बजे से पहले उनकी जलसागाह में आमद होगी। 4:30 बजे का टाइम दिया गया है। 4:30 बजे का टाइम दिया गया है जब जलसे का बाकायदा आगाज होगा। संजय साधवानी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। तैयारियों के हवाले से आपको बताया। अब सिक्योरिटी के इंतजामात की बात करते हैं। पीटीएम के जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। 3700 से ज़ायद एहलकार और अफसरान ड्यूटी देंगे। बात कर लेते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, आज पीडीएम कराची में अपना पावर शो करने जा रही है और बड़े जलसे की बड़ी तैयारियां की गई हैं। इसी वजह से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी के करीब मौजूद हूं और यहां पर कैमरामैन मज़र आपको दिखाएं कि नुमाइश चौरंगी से जब कारकुनान आएंगे
तो कंटेनर्स रखे गए और साथ में वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं ताकि जो कारकुनान आएंगे उनको वॉक थ्रू गेट के ज़रिए यहाँ से चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ ही जो जलसागाह है उसका जो दरवाज़ा है वहाँ पर भी सिक्योरिटी तैनात की गई है। वहाँ पर इससे जो पैदल आने वाले कारकुनान हैं वहाँ से अंदर जा सकेंगे। VIP गेट लाइन ज़रिए की तरफ जो है बनाया गया है, वहाँ से सिर्फ जो सीनियर रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के वही वहाँ से अंदर जाएंगे। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कराची पुलिस ने 3700 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों को तैनात किया गया है। 30 से ज़ायद सीनियर अफसरान भी सिक्योरिटी पर तैनात हैं। स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, रैपिड रिस्पांस फोर्स की जो खदमात हैं वो भी यहाँ पर ली जा रही हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी यहाँ पर स्वीपिंग के लिए मौजूद है, जो वक्फन जो है स्वीपिंग का अमल करता रहेगा। हर तरफ जो है कंटेनर्स लगाए गए हैं जलसागाह के अतराफ। सिर्फ जलसागाह में आने वाले जो रास्ते हैं उनको खोला गया है। आम पब्लिक के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और जो VIP हैं उनके लिए अलग रास्ता जो है बनाया गया है ताकि वो वहाँ से आ सकें। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप सऊद बिन मुर्तज़ा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ कहती हैं कि कल की तकरीर एक हारे हुए शख्स की थी जिसे बहुत गुस्सा था। गिरफ्तारियों का कोई खौफ नहीं, जो डर था वो भी ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म किसी और को धमकियाँ दें। जाती उम्रा में रवानगी से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ का कहना था कि नवाज शरीफ ने गुजरावाला में वज़ीर आज़म को मुखातिब ही नहीं किया। आप इस खेल से बाहर हैं। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप उनके आगे तो बच्चे हैं, आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और मियाँ साहब के बारे में जो उन्होंने कहा उसके ऊपर क्या कहें? एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर हैं। अच्छा मैडम क्या ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। अच्छा मैडम क्या कहेंगी, गुजरावाला जलसा एक बड़ा सक्सेसफुल शो रहा। यहाँ पर देखा कि जितना क्राउड अंदर था उतना ही बाहर था, लेकिन ओपोजिशन को दिखाई नहीं दे, हुकूमत को वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नज़र आ जाएगा। ये अब तहरीक फैसला कौन हो रही है? इंशाअल्लाह। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बंद करने के डिसीजन के ऊपर क्या कहेंगी? प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब किसी को प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेंगे और आम जेलों में ट्रीट किया जाएगा। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियाँ हैं ना, ये किसी और को दें। और गिरफ्तारियों से खौफ ज़्यादा तो नहीं? 2 दफ़ा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ PIA की परवाज़ PK 303 से कराची रवाना हो गई हैं। उनका तैयारा 1:15 बजे कराची लैंड करेगा। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, ये बताइए कि कायद के इस्तकबाल के लिए कितनी तादाद पहुंची है एयरपोर्ट पर? ये अपोजिशन का जलसा है, कराची में दूसरा जलसा होने जा रहा है। मरियम नवाज़ जो हैं PIA की परवाज़ PK 303 से लाहौर से उनका जो तैयारे ने उड़ान भर लिया और कराची के लिए यहाँ रवाना हो गई और तकरीबन 1:15 बजे के करीब कराची लैंड करेंगी। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पहुँच गए हैं यहाँ पे। अगर कोई शख्सियत मुल्क पाकिस्तान को बुरान से निजात दिला सकती है तो वो मरियम नवाज़ शरीफ है और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। नारेबाजी भी हो रही है और एक एक करके मुख्तलिफ ज़िला से जो लोग यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की भी टीम आना शुरू हो रही है। इसके साथ पीपल्स पार्टी की भी और दीगर जो हैं यहाँ पे आना शुरू होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद जो मरियम नवाज़ जो है कराची पहुँचने के बाद यहाँ मज़ार कायद भी जाएंगी और उसके बाद जो है जलसे की प्लानिंग का सिलसिला होगा। जी PDM के कराची जलसे में शिरकत के लिए लाड़काना, सक्खर, जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से पीपल्स पार्टी कारकुनान के काफिले रवाना हो चुके हैं। काफिलों में नून लीग और JUI के कारकुनान भी शामिल हैं। लाड़काना में 200 से ज़ायद छोटी बड़ी गाड़ियों में कारकुनान के काफिले रात देर से कराची के लिए रवाना हुए। लेडीज़ विंग का काफिला MPA निदा खोड़ो की क़यादत में रवाना हुआ। PDM के जलसे में शिरकत के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से पीपल्स पार्टी कारकुनान के काफिले हैदराबाद बाईपास पर जमा होने लगे हैं। सूरत हाल क्या है जानेंगे पवन कुमार से। बताइए पवन कुमार। जी बिल्कुल, आज अपोजिट जमातों की जानिब से रखे गए जलसे में शिरकत के लिए जो है हैदराबाद से जो है पीपल्स पार्टी ज़िला हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ ज़िला से जो है कारकुनान हैदराबाद बाईपास पर पहुंचना शुरू हो गए और अब से कुछ ही देर में जो कारकुनान जो है यहाँ से रवाना हो गए कराची जलसे में शिरकत के लिए। इस वक्त मैं हैदराबाद के
गुड किरण खान शोरूम में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है जो गाड़ियाँ मौजूद है और जहाँ पर बड़ी तादाद में जो कारकुनान हमें नज़र आ रहे हैं। कारकुनान मर्द और कारकुनान के साथ साथ जो खवातीन कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मेरे अक्ब में जो है कारकुनान यहाँ पर मौजूद है और जो है खूब जो है पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी कारकुनान जाम खान शोर की जानिब से तकरीबन ये दावा की गई है कि तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियों का जो काफ़िला है यहाँ से रवाना होगा और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से भी जो है काफ़िला कुछ देर में रवाना होंगे। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बात की जाए अंदरून सिंध की सूरत की बात की जाए, सखर है, लाड़काना है, उमरकोट है, थर पारकर है, मिट्टी है, मीरपुर खास है, इस समेत कई ऐसे सिंध के जो अजला है जहाँ के जो कारकुनान हैं वो हैदराबाद बाईपास पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। सुबह से लेकर अब तक जो है बाईपास पर कारकुनान नज़र आ रहे हैं। जीए भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के जो गीत हैं उन पर रक्स किए जा रहे हैं। कारकुनान की जानिब से जो है जीए भुट्टो बिलावल बनेगा वज़ीर आज़म के नारे लगाए जा रहे हैं। कारकुनान और रहनुमाओं का ये कहना है कि ये पीडीएम का जो इत्तेहाद बना है, इन्होंने जो है अब शुरुआत की है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इस जो कठपुतली हुकूमत को जो है घर भेज कर ही रहेंगे। कारकुनान का जो जोश है, वलवला है, वो दिखाई दे रहा है। कारकुनान नारे लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है। अब से कुछ ही देर में जो कारकुनान है यहाँ से रवाना होंगे कराची जलसे में शिरकत के लिए। जी पवन कुमार अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन के कराची जलसे के मौके पर ट्रैफिक प्लान क्या होगा, जानने के लिए चलते हैं साथ ही एंकर शाहजेब की जानिब। कराची में ऑपोजिशन के जलसे के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी पार्किंग का बंदोबस्त किया है। जलसे के शुरका निश्तर पार्क, ताई कराची ग्राउंड, शारा कायदीन, नज़ खुदादाद कॉलोनी अंडरपास, कॉरिडोर 3 पर रेजिडेंट इंजीनियर मज़ार कायद के ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे। बैरून शहर से आने वाले काफिले सोहराब गोड, वाटर पंप, लियाकाबाद डाखाना, गुरु मंदिर से निश्तर पार्क या ताई कराची ग्राउंड का रास्ता ले सकते हैं और दूसरी सूरत में सोहराब गोड से अबुल हसन इस्फहानी रोड, सफारी पार्क, यू टर्न से यूनिवर्सिटी रोड, न्यू टाउन, जेल चौरंगी, पीपल्स चौरंगी से रेजिडेंट इंजीनियर के दफ्तर के नज़दीक अपनी गाड़ियां पार्क करके जलसे के मकाम पर जा सकते हैं। इसी तरह ठट्ठा, ज़िला मलीर और ज़िला शर्की से आने वाले शुरका बरास्ता शारा फैसल, कारसाज, स्टेडियम रोड, न्यू टाउन और जेल चौरंगी से होते हुए जलसागाह पहुंच सकते हैं। अवाम के लिए गुरु मंदिर, जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश का रास्ता बंद होगा। शारा कायदीन से आने वाले ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। नाजाबाद से गुरु मंदिर तक सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी। इसी तरह शारा कायदीन से सोसाइटी तक हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। पीडीएम जलसे के हवाले से मजीद भी अपडेट्स आपको देंगे। अभी लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स की मारूफ मार्केट हफीज सेंटर में खौफनाक आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने में शहर भर की रेस्क्यू गाड़ियां बेबस दिखाई दे रही हैं। करोड़ों रुपए के नुकसान पर दुकानदार भी परेशानी का शिकार हैं। दुकान में चिंगारी भड़की, आग लगी और फिर हर तरफ शोले ही शोले नजर आने लगे। कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त का मरकज आतिशज़दगी की लपेट में आ गया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड का मारूफ शॉपिंग सेंटर तबाही की कहानी सुना रहा है। हर तरफ स्याह धुएं के बादल हैं और रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। आग हफीज सेंटर की दूसरी मंजिल पर सुबह 6 बजे लगी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू की, लेकिन आग उनके कंट्रोल में न आई। दूसरी मंजिल की तमाम दुकानों को राख करने के बाद तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। रेस्क्यू की 30 से ज्यादा गाड़ियां और 60 फायर फाइटर्स ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वाक़े की इत्तला पर दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन और एसेसरी, बहुत ज्यादा हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी है जो लाखों करोड़ों में है। यहाँ पे आपके तकरीबन तमाम दुकानें जो थी वो आपके होलसेल डीलर्स की हैं, 3rd और 4th फ्लोर पे, और बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे मौजूद था। नेचुरली नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और अभी उसका तखमीना इसलिए नहीं लगाया जा सकता जैसे एक्सेस मिलेगी। 2 स्नार्कल्स के जरिए ऊपर के फ्लोर्स पर पानी फेंका जा रहा है। हुक्काम पुरुमीद हैं कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा।
हफीज सेंटर में खौफनाक आग कैसे लगी, कमिश्नर लाहौर ने तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हफीज सेंटर की आतिशबाजी के मामले पर कमिश्नर लाहौर ने आग लगने के जो तमाम सूरत हाल है इस पर तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील देने का है। इंक्वायरी कमेटी जो है उसको 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कमेटी में जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, जिला इंतजामिया है, रेस्क्यू 1122 के जो अफसरान हैं वो शामिल हैं और कमेटी आतिशबाजी के जो हकाइक हैं उनको सामने लाकर सिफारिशात पेश करेगी। इब्तदाई मालूमात की बिना पर खदशा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और पूरी इंतजामिया मशीनरी यहाँ पर जो है वो अपनी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन करा रही है। कमिश्नर लाहौर जो है वो उनका कहना है कि आग की लपेट में ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है वो अब तक आ चुके हैं। अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका। आग जो है वो अभी भी लगी हुई है। रेस्क्यू का जो अमला है वो कोशिश कर रहा है आग बुझाने की। जी ठीक है, आग अभी भी लगी हुई है और रेस्क्यू का अमला जो है वो आग बुझाने की इस वक्त कोशिशें कर रहा है, जबकि कमिश्नर लाहौर उन्होंने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है जो कि 24 घंटे में रिपोर्ट तलब भी कर ली गई है कमिश्नर लाहौर की जानिब से। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर 6 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने तीसरे फ्लोर को भी लपेट में ले रखा है। उसामा दुरानी से बात करेंगे। उसामा, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है और आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और हफीज़ सेंटर में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। 30 से ज़ायद गाड़ियाँ ऑपरेशन में जो है वो मसरूफ़ हैं। 2 स्नार्कल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। AC, DC, पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। सुबह जो है वो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जो बढ़ते हुए जो है वो सेकंड फ्लोर पर तमाम जो दुकानें हैं उनको अपने लपेट में ले लिया। आग इतनी बड़ी कि तीसरे फ्लोर तक जा पहुंची है और इस वक्त तमाम जो माल अंदर मौजूद है, जो लैपटॉप, जो मोबाइल, जो दूसरे दीगर सामान हैं, वो तमाम मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है। रेस्क्यू का ये कहना है कि आग पर अभी ताहाल नहीं कहा जा सकता कि काबू कितनी देर में पाया जाएगा, क्योंकि आग जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। आग बढ़ने की वजह प्लास्टिक है, प्लास्टिक और मेटल क्योंकि अंदर मौजूद है और साथ में हवा भी चल रही है, जिसमें रेस्क्यू को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह क्योंकि आज इतवार का रोज़ है और अमूमन इतवार के रोज़ हफीज़ सेंटर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होता है, कारोबार सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं। तो सुबह सवेरे जब ये खबरें दुकानदारों को पहुंची हैं तो वो अब यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने सामान खुद ही जो है वो यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। सामा अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गिलगित स्कर्दू रोड पर मुसाफिर वैन पर पहाड़ी तोदा गिर गया। मलबे से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई है। पिंडी से स्कर्दू जाने वाली मुसाफिर कोस्टर पर मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में कोस्टर तोदे तले दब गई है। पुलिस के मुताबिक मलबे से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक गाड़ी में अमला समेत 15 अफराद सवार थे, जिनमें से बाज़ मुख्तलिफ मकामात पर उतर चुके हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें और अपडेट्स एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में हुकूमत मुखालिफ जलसे पर लियारी वाले कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, मुल्क से कोई भी मुखलिस नहीं। इमरान खान को हटाएंगे तो खुद ही खाने बैठ जाएंगे। गुफ्तगू उनकी आपको सुनवाते हैं। यही बेरोजगारी वैसी ही है, पहले भी ऐसी चीज़ें थी, आज भी पहले रोने का रो रहे। इनको तो बोर 3-3 बारियाँ मिल चुकी हैं। आई थिंक ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे लोगों को और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। ये सारे अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। सिर्फ आवाम को सिर्फ ये बोल बचन देते हैं, अपने वोट वगैरह निकाल के वापस तो आते नहीं, पूछते नहीं है। गरीब आदमी किधर जाएगा? रोजगार ऐसे ही नहीं है, कारोबार ऐसे ही नहीं है, हर इंसान परेशान है। अगली जलसा महंगाई का इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा है और कामयाब जाएगा। हमारे हुक्मरान जो भी आया हमारे लिए तो सारे एक जैसे ना। अब सब्जी को उठालो, टमाटर को उठालो, हम लोग तो यहाँ मर गए सर। जो भी आ रहे हैं ये सिर्फ अपने मफाद के लिए आ रहे हैं।
आवाम के मफाद के लिए अभी तक कोई नहीं आया है इस मुल्क में। आवाम को रिलीफ दे, रोज़गार दे, ताकि परेशानी से हम लोग आज़ाद हो जाए। हम तो ऐसे हैं कि बिल्कुल बेबस हो गए। बयानिए की जंग में अपोजिशन रहनुमा आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया और कहा कि अपोजिशन एहतजाज के दौरान जनरल्स के नाम लिए जा रहे हैं, जो अफसोसनाक है। हम नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट पर कोई इल्ज़ाम लगे। उधर खानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ तबीयत की नासाजी के बाइस कराची में जलसे से खिताब नहीं करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद का तो आगाज कर दिया, लेकिन शायद कायदीन के दरमियान बयानिए पर इत्तफाक न हो सका। बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ के ख्यालात से मुत्तफिक नजर नहीं आते। मुझे तो अफसोस होता है, मुझे तो दुख होता है कि क्या चाहे वजीर आजम के जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो, तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर मौके पे हम अपना इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हम इनको हर इशू पे इन पे इल्ज़ाम ना लगे। उधर नवाज शरीफ के जलसे से खिताब के हवाले से लंदन में खानदानी ज़राए ने तस्दीक की है कि गुजरांवाला में जलसे से खिताब के बाद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। उन्हें कुछ रोज कबल आराम का मशवरा दिया था, मगर इसके बावजूद उन्होंने तकरीर की जिससे उनकी तबीयत नासाज हो गई। इसीलिए वो कराची के जलसे से खिताब नहीं करेंगे। जलसे में उनकी नुमाइंदगी मरियम नवाज करेंगी, जबकि पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं हतमी फैसला रहबर कमेटी ने करना है। मियां साहब की स्पीच के बारे में, यानी लीडरशिप की स्पीचेस के बारे में तो हमारी रहबर कमेटी है जी, स्टीयरिंग कमेटी, वो फैसला करती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मियां साहब की स्पीच के बारे में। कमर ज़मान कायरा ने दावा किया कि अपोजिशन का बयानिया एक ही है, अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है। हिज़्ब इख्तलाफ चाहती है कि इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। पीडीएम की सियासी इनिंग्स के जवाब में इमरान खान का धुआंधार स्पेल। अपोजिशन 11 पर बाउंसर्स की बौछार कर दी। टाइगर फोर्स से खिताब में कहा नवाज शरीफ फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी कायद ने जनरल बाजवा पर नहीं, पाक फौज पर हमला किया। अब उन्हें मुख्तलिफ इमरान खान नजर आएंगे। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है। वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। ये जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब को और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डाले, ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर 23 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये गीदड़ जो तुम दमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की। नवाज शरीफ सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं।
एक बार फिर से बात कराची की सियासत और मसाइल की। कराची में सालों तक सड़कें नहीं बनती, लेकिन जलसागाह के करीब 1 घंटे में सड़क बन गई। कराची डूब रहा था, पानी की निकास की मशीनें नजर नहीं आई, लेकिन जलसागाह में मशीनें स्टैंड बाय है। बात करेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, बताइए। जी बिल्कुल, कराची में पीडीएम के जलसे से किसी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन अतराफ़ की सड़कों और इलाका मकीनों को ज़रूर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सालों से ना बनने वाली सड़क जो है चंद मिनटों में कह सकते हैं कि बन गई है। 1 घंटा भी नहीं हुआ और यहाँ पर सड़क डल चुकी है। अब इस पे जो कारपेटिंग का काम है वो जारी है। ये खुदादाद से नुमाइश चुरंगी जाने वाली सड़क है। आगे ये गुजरगाह है पूरी जलसागाह की। यहाँ के जो इलाका मकीन कहना है कि यहाँ पर हादसात होते रहे, मसाइल का सामना रहा, लेकिन ये रोड नहीं डली। आज यहाँ से लोगों ने खुद गुजरना है, जलसा होना है, तो रोड 1 घंटे के अंदर ही अंदर जो है डलती जा रही है। और यहाँ पे ये रोड कई अरसे से ख़राब थी। पहले सफाई का अमल हुआ, उसके बाद मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं बल्कि जो वाटर बोर्ड की जो सरकारी मशीनरी है, जो बारिशों में हमें नज़र नहीं आई कहीं पानी निकालने के लिए, यहाँ पर उसको स्टैंड बाय कर दिया गया है, ताकि कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो फौरी तौर पर इस मशीनरी को इस्तेमाल किया जा सके। कैमरामैन मज़र आपको दिखाएं, जो दीगर मशीनरी है वो भी यहाँ पे ला के रखी गई है, ताकि रोड को साथ साथ लेवल किया जा सके और जो कारपेटिंग का काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और पूरा किया जा सके, ताकि जो यहाँ से रहनुमा हो, कारकुनान हो, उन्हें गुजरने में कोई तकलीफ़ ना हो। सऊद बिन मुर्तजा अपडेट कर रहे थे, और इसी इलाके के शहरी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। सामने गली में मेरा घर है। हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट यहाँ पे मैं देखता हूँ, और यहाँ से लाश जाती है एम्बुलेंस में। आज इन सियासतदानों ने यहाँ से गुजरना है, तो आज इनको ख्याल आ गया कि ये रोड बननी चाहिए। उस वक्त ये कहाँ थे जब रोज़ यहाँ से एक लाश उठती है, एक्सीडेंट होता है यहाँ पे और लोग मरते हैं और यहाँ से जाते हैं, आवाम गुजरती है। ये आवाम की वजह से ही सियासतदान बनते हैं और इतने बड़े लीडर बने हैं और इतना बड़ा बड़ा जलसा हो रहा है। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि मुहर्रम गुजर गया, सफ़र गुजर गया, अब रबीउल अव्वल आ रहा है, तो ये रबीउल अव्वल में भी रोड नहीं बनता। यहाँ से गटर का पानी निकलता है, मेन रोड पे आता है, ये रोड टूट जाती है। आज नहीं तो कल आके आप देखिएगा ये रोड फिर टूटी हुई होगी। लेकिन आज इनको एहसास क्यों हुआ? क्योंकि आज इन्होंने खुद यहाँ से गुजरना है। क्या जब इनका कोई यहाँ इस रोड पे मरेगा तो तब इनको ख्याल आता, जब एहसास होता? मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को कभी भी ऊपर ना लाया जाए, क्योंकि इनको आवाम का एहसास नहीं है। ये आवाम की वजह से इतने ऊपर जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मेरी दरख्वास्त है, आप मुझसे नहीं, इन दुकानदारों से पूछें कि यहाँ पे आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होता है। ये 3 दिन पहले भी एक बच्चा, स्कूल का बच्चा यहाँ पे मरा है। तो कराची के शहरियों का रिएक्शन आपने देखा कि वैसे तो वो साफ़ सुथरी सड़कों के लिए, आरामदेह सफ़र के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन कभी किसी सियासतदान को, कभी किसी हुक्मरान को ख्याल नहीं आया। लेकिन अब जबकि जलसा होने जा रहा है तो नई सड़क बन गई, वो भी 1 घंटे में। ये चमत्कार हो गया। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नुसरत साहिबा, ज़हे नसीब के 1 घंटे में सड़क बन गई, अब इसको हम खुशकिस्मती कहें कराची के शहरियों को या फिर बदकिस्मती कहें उनके लिए? बहुत शुक्रिया जनाब, क्या तो खबर सुनाई आपने। वाह वाह, सारी दुनिया भी हैरान हो रही होगी कि क्या हम इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में आ गए हैं कि हम इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी ले आए कि 1 घंटे में सड़क तैयार। ये होती है बात कि अगर जब अपना मतलब है, अपना जलसा है, दुनिया को दिखाना है कि देख लीजिए, और आने जाने में तकलीफ ना हो, यानी जलसागाह में आपको आने जाने में तकलीफ ना हो, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को कोई हिचकोला ना आए, इसलिए जनाब ये सड़क तैयार हो गई। खुदा ये सब कुछ देख रहा है, मेरा रब ये सब कुछ देख रहा है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जलसा करने जा रहे हैं। किस चीज के लिए? महंगाई के लिए नहीं, आवाम की तकलीफों के लिए नहीं। कराची में जो इतनी बड़ी तबाही हुई, बारिशों के बाद सड़कें तो तबाह हो गई, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच है, हुकूमत बनानी है, इसकी वजह से ये जलसा करना है। और 1 घंटे में सड़क तैयार, कराची से कश्मीर तक। मैं कराची की अगर बात करूं तो यही बिलावल जरदारी साहब अगर चले जाएं, ये मलीर, लियारी, नाज़िमाबाद, ये ऐसे ऐसे इलाके हैं, बल्कि अब तो डिफेंस की तरफ भी सड़कों का बुरा हाल है। खुदा का वास्ता है, अवाम के दिल के अंदर जाओ, अवाम की मसलों को हल करो, यही सबसे बड़ी खिदमत है। ये खिदमत नहीं है कि इस तरह जलसे करके 1 घंटे में सड़क तैयार हो गई। इसका मतलब है कि अगर आप करने पर चाहें तो अपने हलकों में तरक्कियां कर सकते हैं, अपने हलकों में रोड भी बना सकते हैं, अपने हलके के लोगों को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं।
लेकिन ये दुनिया देख रही है, सारी दुनिया समा पर देख रही है कि कराची में जलसा होने जा रहा है और जलसे के लिए अपने आप को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 1 घंटे ये में सब सड़क तैयार बिल्कुल, और ये सब किया जा रहा है। नुसरत साहिबा साथ ही रहेगा, इनके पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। जी यकीनन आपने भी सुना होगा कि जलसागाह के करीब 1 घंटे में सड़क बना दी गई है। और जब कराची के दीगर सड़कों की हम बात करते हैं, और समा ने इस हवाले से सवाल भी किया था पीपल्स पार्टी के रहनुमा से, तो उन्होंने कहा था कि हमें 3 साल लगेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में सड़क बन गई है क्योंकि इन्होंने यहाँ से गुजरना है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की, जिसे कहते हैं बिलखुसूस सिंध हुकूमत की कराची दुश्मनी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। कराची के अवाम गुज़श्ता मैं समझता 13 साल से सिंध हुकूमत से दरख्वास्तें कर कर के तंग आ गए। कराची की किसी भी रोड पे, किसी भी जगह पे अपलिफ्ट नहीं किया गया। लेकिन आज जब जलसे की तैयारी है और इनके बड़े बड़े रहनुमा वहाँ से गुजरेंगे तो फौरी तौर पे रोड बनाया जा रहा है। अंग्रेजी में एक मुहावरा, व्हेन देयर इज ए विल देन देयर इज ए वे। तो इसका मतलब ये कि इनके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन कराची को तासुब की नज़र से देखते हुए तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको याद होगा, और हमारे बड़े जिसे कहते हैं कि बड़े जोर शोर के साथ जब कराची में बारिश हुई थी, कराची डूब रहा था, तो ये तमाम तस्वीर दिखाई दी थी। कराची को आफतदा इलाका में करार दे दिया गया, लेकिन ट्रस्ट में आज तक कराची का कोई भी टैक्स माफ नहीं किया गया। कराची में आज भी औरंगी टाउन है, सुरजानी टाउन है, लांडी है, कोरंगी है, लियाकताबाद है, लियारी है। यहाँ के लोगों का रोड टूट फूट का शिकार है। घंटों घंटे ट्रैफिक में जाम रहते, लेकिन चूंकि वज़ीर आला साहब को गुजरना है, बिलावल साहब को गुजरना है, तो मेरा हाल रोडें बनाई जा रही है। अब तो मैं इल्तमास करूंगा कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो कराची के औरंगी टाउन, लियारी और कोरंगी, लियाकताबाद तमाम जगहों पर जलसा करे, ताकि इसी बहाने कम अज कम कुछ तरक्याती काम हो जाए। कराची के अवाम भी सुकून का सांस ले कि उनके शहर में भी जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जो उनके पॉकेट से पैसे जा रहे होते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तरक्याती काम हो जाए। अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप ये बात कर रहे थे कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जब नियत ही ना हो काम करने की, सिर्फ सियासत की बात हो रही हो, तो फिर कोई काम नहीं होता। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आप भी साथ मौजूद थी, आप दोनों का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए समा। ब्रेक के बाद अफसोसनाक खबर, गिलगित स्कर्दू रोड पर मुसाफिर वैन पर पहाड़ी तोदा गिर गया। SDPO मोहम्मद हसन के मुताबिक हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 16 है और जिनकी लाशें मलबे तले से निकाल ली गई हैं। बात कर लेते हैं आरिफ हुसैन से। आरिफ, इमदादी कार्रवाइयाँ अब मुकम्मल कर ली गई हैं? जी, जाए हादसा पर जो लाशें निकालने के लिए और ये जो मलबे तले जो गाड़ी दबी हुई थी, ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो चुका है। रोंदू पुलिस के SDPO हैं मोहम्मद हसन, उनके मुताबिक 16 लाशें निकाली गई हैं। इस अफसोसनाक हादसे में ये जो गाड़ी रावलपिंडी से स्कर्दो आ रही थी, ये आज अलग सुबह जो है तकरीबन फजर के वक्त कहा यह जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई थी और पहाड़ी तोदा जो है वो पूरा गिर गया था। यहाँ मैं ये बता दूं, एक वजाहत जरूरी है कि ये वो इलाका है जहाँ पर गिलगित स्कर्दो रोड पे काम हो रहा है, और काम होने की वजह से कहा यह जाता है कि रियाज में जो पहाड़ है उनके ऊपर कुछ कट लगे हुए थे, जो और उन्हीं में बताया जा रहा है कि उन्हीं में से एक तोदा जो है कट के रात गाड़ी गिरा था, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी दब गई थी और इस अफसोसनाक हादसे में कोई भी गाड़ी में सवार अफराद जो है वो बच नहीं पाए। बहुत शुक्रिया आरिफ हुसैन आपका। हुए आपको ये बताएं कि वादी नीलम के 5 नौजवानों ने पहली मर्तबा वादी नीलम के मारूफ पहाड़ हरी पर्वत को सर कर लिया। बगैर मतलूबा सामान और तरबियत के पहाड़ी चोटी अबूर करने वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन बताएगा क्या क्या मुश्किलात इन्हें झेलनी पड़ी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम सयाहत के लिए मशहूर है। यहाँ पर बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियाँ, सरसब्ज़ वादियाँ, झीलें, आबशार जो है सयाहों के लिए कशिश का बायस हैं। लेकिन यहाँ के जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं उनको अबूर करने का जो है वो उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसकी वजह ये भी है कि हुकूमती सरपरस्ती नहीं। दूसरा, कुछ साल पहले 3 अफराद की टीम जो कि 21,000 बुलंद सर वाली चोटी को अबूर करने जा रही थी, वो गायब होगी, आज तक उसका पता नहीं चला। और यही वजह है कि इस जानब सयाहों ने तवज्जो देना छोड़ दी। लेकिन वादी नीलम के नौजवानों की 5 रुकनी टीम जो है उसने बेसर व सामानी और बग़ैर तरबियत के
एक मशहूर चोटी जो है वादी नीलम की हरी पर्वत, उसको सर किया। सतह समुंदर से 17,300 फुट बुलंद ये चोटी जो है, इसका काफ़ी मुश्किल रास्ता है। इन नौजवानों के मुताबिक रास्ते में काफ़ी मुश्किलात पेश आई। बर्फ़ की जो है जो तय जमी हुई है उसके ऊपर उनको स्लिप होने की वजह से मुश्किलात पेश आई। शदीद सर्दी के बायस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर इस टॉप पे जो है चोटी पे नहीं रह सके, क्योंकि उनके हाथ पाँव सूजने लग गए थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जो है सामान नहीं था और फिर उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। लेकिन ये इनका काम काबिल तारीफ़ है। और वादी नीलम के इलाका केल के जो है दाएं जानब अगर आप मुड़ें तो ये इलाका शोंठर वैली। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल, अपडेट कर रहे थे आप। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।